सीधा लिए चलते हैं कोलकाता लोक भवन, जहां पर शुभेंदु कैबिनेट के मंत्री एक एक करके अब शपथ ले रहे हैं। श्री अर्जुन सिंह, श्री गौरी शंकर घोष। আমি তাপস রায় দীপক বর্মন ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করি। আমি ভারতের সংবিধানের ভীতি অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে আমার ভারতের সার্বভৌমত্ব আর অখণ্ডতা বর্তে আছেন এবং বিবেক সম্মতভাবে রাজ্যের মন্ত্রী নির্বাহ হিসাবে করিব। মোর কর্তব্যলা নিষ্ঠার ভয় বা আর পক্ষপাত বিবেচনার নগদ প্রীতি বা পালন বিদ্বেষ করিম। রহিত হইয়া ভয় বা সকল পক্ষপাত শ্রেণীর জনগণের প্রতি নিহাই সংবিধান ও বিধি অনুসারে সকল ন্যায়াচরণ নাখান করিব। জনগণের ভীতি সংবিধান আর বিধি অনুযায়ী ন্যায্য আচার করিম। আমি তাপস রায় দীপক বর্মন ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে কোনো বিষয় রাজ্যের মন্ত্রী হয়া যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য हमारे संवाददाता अनुपम भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम, जो संभावित जो नाम चर्चा में थे वो शपथ लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप एक एक करके सबके बारे में उनका राजनीतिक बैकग्राउंड भी बताते चले। बिल्कुल, तापस रॉय काफी वरिष्ठ नेता रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के सालों तक मंत्री भी रहे हैं। 2022 में बीजेपी आए, वो उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। दीपक बर्मन काफी पुराने नेता हैं। अर्जुन सिंह बहुत वरिष्ठ और हेवीवेट कैंडिडेट रहे हैं, पहले टीएमसी में रहे, फिर बीजेपी में आए और अब उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर दिया गया है। गौरी शंकर घोष काफी पुराने बीजेपी से जुड़े हुए नेता रहे हैं। कल्याण चक्रवर्ती स्पोर्ट्स जगत से जुड़े हुए हैं। शारदव्रत मुखर्जी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। शंकर घोष जो उत्तर बंगाल से सिलीगुड़ी से जीते थे, वो भी 2 बार के विधायक हैं और काफी दबदबा रखते हैं उत्तर बंगाल में, उनको दिया गया है। मनोज राव जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। तो सभी एक तरह से जो देखने में आ रहा है, सभी क्षेत्रों के लोगों को और जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, उनको फिलहाल कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। इसमें जो वरिष्ठ हैं उनको भी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई गई है। जो वरिष्ठ लोग हैं उनको, जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, जैसे अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष। May I now request the following cabinet ministers designate to rise and take oath before the Honorable Governor: Shri Jagannath Chattopadhyay, Shri Sapan Dasgupta, Dr. Kalyan Chakravarti, Dr. Sharadvat Mukherjee, Shri Arup Kumar Das, Dr. Ajay Kumar Poddar, Shri Dut Kumar Mandal. ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি। अनुपम, एक एक करके ना 4 से 6 मंत्री इस वक्त एक साथ शपथ ले रहे हैं, वजह क्या है? टाइम सेविंग? जी बिल्कुल, टाइम सेविंग की वजह, क्योंकि 35 लोगों को शपथ लेनी है। ऐसे में अगर 35 लोग एक के बाद एक शपथ लेते तो शायद 2 घंटे का समय लग जाता। तो ऐसे में समय बचाने के लिए ही एक साथ एक मंत्री शपथ ले रहे हैं, तो समय काफी कम खर्च होगा, बहुत जल्दी कार्यक्रम
समाप्त हो जाएगा। अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जिनको कैबिनेट मिनिस्ट्री का रखा जाएगा, उनको इस वक्त शपथ दिलाई जा रही है। वरिष्ठ लोग हैं इनमें, काफी एक्सपीरियंस लोग हैं इनमें राजनीति से। ज्यादातर इसमें वही लोग हैं जो बीजेपी कार्यकारिणी समिति में है। जी बिल्कुल, इसमें जो टीएमसी के बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, जो कोर कमेटी में रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है। कुछ नए लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि सभी पुराने लोग हैं, कुछ नए लोग भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं काफी पुराने, वरिष्ठ और अनुभवी लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। जैसे तापस राय बहुत वरिष्ठ, बहुत पुराने, वो टीएमसी सरकार में भी मंत्री रहे थे। अर्जुन सिंह काफी बहुत ज्यादा अनुभव है राजनीति का उनको। शंकर घोष काफी सालों से राजनीति में है, गौरी शंकर घोष काफी सालों से राजनीति में है। जगन्नाथ चट्टोपाध्याय बहुत ज्यादा दिनों से राजनीति में नहीं है, पहले वो पत्रकार हुआ करते थे, कुछ साल पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, अब वो कैबिनेट मिनिस्टर हो गए हैं। स्वपन दास गुप्ता बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, बहुत दिनों से राजनीति से जुड़े हुए हैं, पहले पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए थे। अजय पोद्दार 2 बार के विधायक रह चुके हैं, बीजेपी के पुराने लोग हैं। दूध कुमार मंडल बीरभूम में बहुत, जब बीजेपी का कुछ भी संगठन नहीं था, दूध कुमार मंडल सबसे बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सबसे पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं में शुमार आता है दूध कुमार मंडल का। और बीरभूम में जो अप्रत्याशित रूप से इस बार जीत मिली है, दूध कुमार मंडल का काफी योगदान रहा है। और बीरभूम जैसी जगह में, जहाँ पर एक तरह से तृणमूल कांग्रेस की टूटी बोलती थी, जो बाहुबली थे अनुब्रतो मंडल की टूटी बोलती थी, उस समय भी दूध कुमार मंडल वहां पर बीजेपी के संगठन को आगे बढ़ाने में सक्रिय रहे और कामयाब रहे, तो उसकी वजह से उनको दिया गया है। शारद मुखर्जी बहुत नए कॉन्सोलॉजिस्ट हैं। May I now request the following ministers of state, independent charge, designate, to rise and take oath before the Honorable Governor. Srimati Malati Rama Roy, Shri Rajesh Mahata, Dr. Indraneel Khan. आमीन। अनुपम, अब 3 जो राज्य मंत्री हैं वो शपथ ले रहे हैं, इन तीनों के बारे में बताएं, और साथ ही साथ क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन किस तरह से बिठाया जा रहा है शुभेंदु कैबिनेट में, वो भी। जी बिल्कुल, देखिए सभी जो क्षेत्रीय संतुलन की बात है उसके बारे में सबसे पहले बता दूं कि पूरे पश्चिम बंगाल के सभी क्षेत्रों से इन 35 लोगों को जगह देने की कोशिश की गई है, चाहे वो हावड़ा हो, चाहे हुगली हो, चाहे बर्धमान हो। अब जैसे जंगल महल का इलाका है, वहां से मनोज राव को लाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, जैसे कोलकाता को सबसे ज्यादा अभी वरीयता दी जा रही है, जो देखने में आ रहा है। यहाँ पर शारद मुखर्जी हैं, स्वपन दास गुप्ता हैं, इसके बाद अभी नाम नहीं आया, लेकिन पूर्णिमा चक्रवर्ती को भी जगह दी जाने वाली है। तो ये उत्तर बंगाल से बहुत लोगों को लाया गया है। शंकर घोष, इससे पहले भी उत्तर बंगाल से कैबिनेट मिनिस्टर प्रामाणिक को बनाया गया था कैबिनेट मिनिस्टर, शंकर घोष को वहां से लाया गया है। तो सभी जगहों से बंगाल के हर क्षेत्र से जगह देने की कोशिश की गई है। अब जैसे मालती रावा रॉय इस वक्त शपथ ले रही हैं, काफी पुरानी बीजेपी की कार्यकर्ता रही हैं। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं, पुराने अनुभवी लोग और अपने क्षेत्र में जो काम कर पा रहे हैं, और जो बहुत क्राइसिस के समय में बीजेपी से जुड़े रहे थे, बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा था, बीजेपी को के संगठन को बनाए रखा, बचाए रखा, उनको भी यहाँ पर जगह दी गई है। तो सब कुछ मिला जुला एक तरह से असर देखने को मिल रहा है इस वक्त। और आज के 35 मिलाकर कुल मिलाकर 41 अब संख्या हो जाती है कैबिनेट में, जो अभी भी 3 शॉट है मैक्सिमम स्ट्रेंथ से। तो ये 3 की भी संभावना आगे बनी रहेगी या फिर इतने में ही अब फुल स्टॉप लग जाएगा? जी देखिए, अभी तो फिलहाल जो खबर है बीजेपी के अंदर से कि फिलहाल तो यही संख्या रहेगी, 41 की संख्या रहेगी। आने वाले दिनों में सब अगर देखा जाएगा कि जरूरत पड़ रही है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री, वो काफी सारी मिनिस्ट्री उनके पास रह रही है,
ऐसे में अगर कुछ मिनिस्ट्री बाकी रह रही है, किसी जगह और जरूरत पड़ रही है, सब देखा जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल जो संख्या है वो 40 ही रहने वाली है। और शपथ ग्रहण जो है लगातार चल रहा है, लेकिन एक और बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है अनुपम, कि इसमें संघ की छाप कितनी दिख रही है? देखिए, कई पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता जो संघ से भी जुड़े रहे थे वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनको जगह दी गई है। अब देखिए, डॉक्टर अजय पोद्दार जिनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है, कुल्टी से विधायक रहे हैं, काफी पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं। इसके अलावा भी कई लोग हैं जो अब जगन्नाथ चट्टोपाध्याय शुरू से ही आरएसएस से जुड़े रहे, बचपन से। दूध कुमार मंडल जो आरएसएस से जुड़े रहे। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आरएसएस से जुड़े रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे नाम हैं जो टीएमसी से भी जुड़े थे। अर्जुन सिंह को कहिए या फिर आप तापस राय कहिए, दो बड़े नाम हैं जो सालों तक टीएमसी से जुड़े हुए थे। इसमें तापस राय थे टीएमसी सरकार में मंत्री भी थे। तो ऐसे में हर जगह, हर क्षेत्र अनुभव के आधार पर Following ministers of state designate to rise and take oath before the Honorable Governor, Shri Joel Murmu, Dr. Hare Krishnan Bera, Shri Anandamay Burman, Shri Ashok Dinda, Shri Nadiyar Chand Baudi, Shri Vishal Lama, Shri Shantanu Pramanik, Shrimati Momita Bishwas Mishra, Shri Umesh Rai, Shrimati Purnima Chakravarti. ये जो तमाम अभी नाम पुकारे गए हैं शपथ ग्रहण के लिए, इनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएंगे आप अनुपम? बिल्कुल, उमेश राय जैसे हावड़ा से उनको जगह दी गई है। इसके अलावा पूर्णिमा चक्रवर्ती जो कोलकाता से श्यामपुकुर से जिन्होंने हासिल की थी, उनको जगह दी गई है। इसके अलावा कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर जगह दी जा रही है, जैसे मथुरा इलाके की जगह दी जा रही है। तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो हर क्षेत्र से लिए गए हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक क्षेत्र को बहुत ज्यादा तरजीह दी गई है। पूरे पश्चिम बंगाल में क्योंकि 208 लोग जीते हैं, 208 बीजेपी के विधायक हैं। ऐसे में अकोमोडेशन बहुत ज्यादा लोगों को भी करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अनुपम, हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चेहरा दिखाई दे रहा है अशोक डिंडा का, जो मतलब क्रिकेट के मैदान में थे और अब राजनीति के मैदान में, और सीधा जीतने के बाद कैबिनेट, उनको जो है कैबिनेट में जगह मिली है शुभेंदु के। ये देखिए, काफी पहले से वो जुड़े रहे हैं बीजेपी के साथ, और खेल के मतलब खेल जगत से वो आते हैं, काफी जाना पहचाना चेहरा है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उनको खेल जो डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, वो संभालेंगे वो, क्योंकि उनसे बड़ा अनुभवी खेल के मामले में तो अभी बीजेपी में वही है। तो ऐसे में एक बड़ी उम्मीद जग रही है कि स्पोर्ट्स में हो सकता है बहुत कुछ वो कर पाए। अब देखने वाली बात होगी कि उनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाता है, लेकिन खेल जगत के बहुत जाने माने बड़े चेहरे हैं। इसके अलावा जो शुभेंदु सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, इसमें नाम जो चयनित किए गए हैं, किसका इसका योगदान रहा है, किसका से इस पर हावी दिखाई दे रहा है? शुभेंदु जाहिर तौर पर उस मीटिंग में जरूर होंगे जिसमें ये मंत्री पद डिसाइड किए जा रहे होंगे, लेकिन कुछ और ऐसे नाम जिनका इसमें योगदान रहा है? ये देखिए, ज्यादातर जो नाम रहे हैं ये आपसी सहमति के बाद ही यहाँ पर लाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी हैं जो मुझे मालूम है कि जिनका हो सकता है कि नाम यहाँ पर हो सकता था, लेकिन वो अंत लास्ट मोमेंट में कट गया। तो ऐसे में शुभेंदु अधिकारी की जो अगर हम बात करें, जो मुख्यमंत्री हैं चूंकि, तो उनका सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। अगर हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखें जो इस वक्त शपथ ले रहे हैं, तो इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शुभेंदु अधिकारी की वजह से काफी तरजीह, काफी वरीयता भी मिल रही है। तो शुभेंदु अधिकारी का तो निश्चित रूप से ज्यादा प्रभाव रहा है। थोड़ा बहुत समय भट्टाचार्य का भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उनके भी वजह से कई लोग यहाँ पर शपथ ले रहे हैं। तो मिली जुली एक तरफ से हम कह सकते हैं कि जो ये 35 लोगों की लिस्ट है, इसमें मिला जुला असर है, लेकिन ज्यादा प्रभाव शुभेंदु अधिकारी क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं उनका।
अनुपम, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, चूंकि बीजेपी तो पहली बार जीती है और कैबिनेट में जगह मिली है, जो एक्सपीरियंस है इसमें से कितने ऐसे हैं जिनका जो पुराना इतिहास है वो टीएमसी से जुड़ा हुआ रहा है या पहले भी एक्सपीरियंस रहे हैं, कैबिनेट चला चुके हैं? जी देखिए, इनमें से एक ही नाम है तापस राय, जो टीएमसी सरकार में मंत्री रहे। वो सबसे ज्यादा अनुभवी इस पूरे, अगर हम कैबिनेट में देखें तो उनसे ज्यादा अनुभवी अभी तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जिनको बहुत ज्यादा अनुभव है सरकार चलाने का, सरकार में तो मिल रहे हैं, 15 वर्षों तक ममता की सरकार रही यहाँ। वो 2022 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन इससे पहले तक टीएमसी में रहे, तो लगभग 11-12 सालों तक वो सरकार में रहे। तो ऐसे में उनका एक्सपीरियंस अभी सबसे ज्यादा है। दूसरा, अर्जुन सिंह की अगर हम बात करें, अर्जुन सिंह काफी सालों तक टीएमसी में रहे, हालांकि बीच में बीजेपी में आए, फिर टीएमसी, फिर बीजेपी, लेकिन वो उनका अनुभव टीएमसी में सत्ता के करीब रहने का है, सरकार किस तरह से चलती है ये अनुभव रहा है। शुभेंदु अधिकारी खुद यहाँ पर हैं, जो Rise and take oath before the Honorable Governor, Shri Kaushik Chaudhary, Shri Bhaskar Bhattacharya, Dibakar Gharami, Shri Amiya Kishku, श्रीमती कैलिटा माझी, श्रीमती गार्गी दास घोष, श्री विराज विश्वास, श्री दीपांकर जाना, श्रीमती शोभना सरकार। इसके अलावा अनुपम, आज का शपथ ग्रहण समारोह पहले से शेड्यूल था। ये तमाम मंत्री आज शपथ ले रहे हैं, जिसमें 35 की संख्या है। पोर्टफोलियो जब डिसाइड होगा कौन सा मंत्रिमंडल संभालेगा, इस पर क्या कोई डिटेल सामने आए? ये देखिए, अभी तक तो पोर्टफोलियो कौन संभालेगा अंदर में बात हो चुकी है। ऐसे में जो थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिल रही है, जैसे जो कानून मंत्रालय है वो तापस राय को दिया जा सकता है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो ऑन्कोलॉजिस्ट जो है शारदत्त मुखर्जी को दिया जा सकता है। स्पोर्ट्स में हो सकता है कि अशोक बिंदा को संभालने को कहा जाए। कल्चरल जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में भी इस वक्त कहा जा रहा है कि रूपा गांगुली जैसे कुछ लोग हो सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि अभी कितने लोग इस पोर्टफोलियो मिलता है, लेकिन काफी लोग इसमें ऐसे हैं, जैसे अब स्वपन दास गुप्ता, उनको शिक्षा जो विभाग है उससे उनको दिया जा सकता है। तो कई ऐसे चेहरे हैं जो लग रहा है कि उनको ये डिपार्टमेंट दिया जा सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय थोड़े देर में ही होगा कि किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जा रहा है। अनुपम, थोड़ा सा जातीय समीकरणों पर भी आते हैं। जातीय समीकरणों के हिसाब से किस समुदाय को कितना नंबर इसमें दिख रहा है? देखिए, वो अभी देखना होगा। वो मतलब जातीय समीकरण पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा इस पर चर्चा भी नहीं होती है। जैसे बिहार में जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्षेत्रीय समीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो बाद में देखा जाएगा कि जातीय समीकरण की वजह से किसको क्या। मथुरा समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व, जंगल महल में जो आदिवासी समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व, ये दो तो हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अनुपम, ब्राह्मण समुदाय के कितने शामिल किए गए हैं इस मंत्रिमंडल में? ये देखिए, ब्राह्मण समुदाय से भी काफी लोग शामिल हैं, लेकिन मैं पहले बोल रहा हूँ पश्चिम बंगाल में उस तरीके से जातिवाद नहीं है। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं जातिवाद रहता है, पश्चिम बंगाल में उस तरीके से जातिवाद एकदम प्रखर रूप से सामने नहीं आता है। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी खुद ब्राह्मण है जो मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा भी काफी लोग हैं, शारदत्त मुखोपाध्याय, अग्रसेन मुखोपाध्याय, गंगोपाध्याय, बंदोपाध्याय या बनर्जी, ये सब ब्राह्मण समुदाय में आते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत प्रमुखता से उसको उजागर नहीं किया जा सकता या जाति। तो आप बता रहे कि क्षेत्र सामाजिक ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अनुपम, हम बीजेपी को देखते हैं तो वो महिला आरक्षण का अपने आप को बड़ा समर्थक मानते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। हमने एक लंबी इस पर बहस भी देखी। पश्चिम बंगाल में भी शपथ लेते हुए हमें काफी महिलाएं दिख रही हैं, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के अनुपात में क्या इसमें आप बता सकते हैं नंबर्स में कि उनको कितनी प्राथमिकता दी गई है कैबिनेट में?
ये देखिए, कैबिनेट में पहले ही एक महिला अभिनेता पॉल को पहले ही जगह दी जा चुकी है। इसके अलावा अब जो देखने में आ रहा है कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या थोड़ी कम मुझे नजर आ रही है। बहुत ज्यादा महिलाएं नहीं है। पूर्णिमा चक्रवर्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है, मौमिता मिश्रा यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग अभी भी ज्यादा पुरुषों की संख्या ही है। अब उसमें भी एक बात ये है कि कितने लोग जीत के आए हैं। अब देखा जाए तो जो 208 लोग जीत के आए हैं उसमें से पुरुषों की संख्या ही ज्यादा थी, तो वो जाहिर तौर पर जो पुरुषों का वर्चस्व है वो ज्यादा रहने की बात है, क्योंकि जीत कर ही पुरुष ज्यादा आए हैं, महिलाएं कम आई हैं।